ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। एक नया हफ्ता और एक नई जिंदगी में वेलकम दर्शकों। दोस्तों, आज काइंडनेस के बारे में हम बात कर रहे हैं और ये बात करेंगे कि जब हम किसी के जीवन में करुणा दिखाते हैं, काइंडनेस दिखाते हैं, तो हमारे जीवन में भी परमेश्वर आशीषों की लहर भर देता है। बिल्कुल सही कहा रेबेका, आशीषों की लहर भर जाते हैं और आशीष की बरखा भी होती है। मुझे वो भी याद है, हमारे पिताजी ने एक बिल्कुल यंग आदमी आया था उनके ऑफिस और अपने फादर के साथ, तो उन्होंने कहा था मेरे बेटे ने अभी तक लॉ की स्टडीज़ कंप्लीट करी है, उसकी कुछ मदद कीजिए। तो मेरे फादर ने एक रेफरेंस दिया था किसी चीफ बड़े एडवोकेट के। तो कई सालों के बाद, हम तो भूल भी गए, डैडी भी भूल गए, कई सालों के बाद एक बड़ा ज़बरदस्त एक एडवोकेट आता है हमारे ऑफिस और कहते हैं मिस्टर लूथर, आपको याद है कि आप जब मैं बिल्कुल यंग आदमी था, मैं आया था आपके पास, आपने मुझे एक रेफरेंस दिया था, उसके बदौलत मैंने इतनी तरक्की करी, उस आदमी ने मेरी बड़ी हेल्प करी और अब मैं एक बहुत बड़ा एडवोकेट लॉयर हूँ। दोस्तों, जब हम इवन छोटी सी भी मदद करते हैं ना किसी की, वो वापस ज़रूर आएगा वो ब्लेसिंग हमें। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा और बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने हमें दिया। और ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स दर्शकों आपके भी जीवन में भी होंगे जहाँ आपने किसी को करुणा दिखाई और वो एक आशीष बनकर आपके जीवन में वापस आई। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम इस टॉपिक के बारे में और बातें करेंगे, इसे और गहराई से समझेंगे। लेकिन अब समय है कि हम अपने दिन की शुरुआत एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ करें और ये गीत है सहारा मुझको चाहिए। हम सब इस गीत को जानते हैं, हम अपने चर्चेज़ में इस गीत को गाते हैं और आज ये गीत हमारे लिए गा रही है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च पांखी कानपुर की कॉयर। ये कॉयर इस पूरे हफ्ते अपने गीतों के द्वारा हमें इंकरेज करेगी, आशीषित करेगी। तो आप हमारे साथ बने रहें और आइए इस समय हम मिलकर परमेश्वर से इस गीत के द्वारा इस प्रार्थना को करें। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, मुझे संभाल मेरा, मुझे
वाह, कितना खूबसूरत गीत है ये कि सहारा मुझको चाहिए। सचमुच परमेश्वर के सहारे के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। और लिखने वाला कहता है कि मैं गिर रहा हूँ, प्रभु मुझे संभाल। वाकई परमेश्वर ही हमें संभाल सकता है आज के दौर पे। जी बिल्कुल दोस्तों, और अगर आप ऐसे ही और गीत सुनना चाहते हैं, इनसे आशीष पाना चाहते हैं, तो आप CBN इंडिया के YouTube चैनल पर जाएं। यहाँ प्लेलिस्ट में आप ऐसे और गीत सुन सकते हैं। चर्च कॉयर्स के गीतों को भी आप एंजॉय कर सकते हैं। अब वक्त आ गया कि हम छोटा सा ब्रेक लें, और ब्रेक के बाद हम देखेंगे कि एक बहुत इंस्पायरिंग सच्ची कहानी को देखेंगे, और उम्मीद करते हैं उससे आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। सो विल बी जस्ट राइट बैक। मैं जिस परिवार से मैं आया हूँ उसमें हम 8 भाई बहन थे और हम एक चाल में रहते थे, बस्ती में रहते थे। अब मैं शायद आई थिंक 8 और 9 ईयर्स का था, एंड आई लुक्ड एट जीसस क्राइस्ट एज अ फेस एंड आई सेड ओके जीसस यू आर माय सुपर हीरो। अगर कोई क्वेश्चन दिमाग में है, सो आई स्टार्टेड टॉकिंग टू जीसस। जब मैं बड़ा हो रहा था, मैंने देखा था मेरे भाई बहन वो सब 10वीं के बाद ट्यूशन दे रहे थे, एंड दैट इज़ हाउ वी मेड मनी। फॉर्चुनेटली फॉर मी, क्योंकि मेरा सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, थिएटर में ज़्यादा रुचि था। 20 साल लग गए तो जब पहले अपॉर्चुनिटी मिली टीवी पे आने के लिए। वी आर बैक दोस्तों, और हम इस आज के प्रोग्राम में हम ये चर्चा कर रहे हैं कि कैसे काइंडनेस हमारे जीवन में आशीष के दरवाजे खोल देता है। जी बिल्कुल, और हम सब ने इन खुले हुए दरवाज़ों को, आशीष भरे दरवाज़ों को अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया है। और दोस्तों, इसी बात को और गहराई से और बेहतर समझने के लिए आज हम आपको एक सच्ची कहानी दिखाने जा रहे हैं। और आज हम आपको मिलाएंगे सैमुअल कर्नाकर से, जिन्होंने परमेश्वर की इस काइंडनेस को अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया, और आज ये खुद अपने जीवन से इस काइंडनेस को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उन्हें दिखा रहे हैं। आज इनके और इनकी पत्नी के जीवन से लोग आशीष पा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, इनसे हम मुलाकात करें। मेरा नाम सैमुअल करुणाकर मेनिकोंडा है। मैं फूड का डायरेक्टर और फाउंडर हूँ। फूड का मतलब है फीडिंग ऑर्फन्स, ऑप्रेस्ड एंड डेस्टिट्यूट्स। हम हैदराबाद में काम करते हैं। फूड के पीछे हमारा मिशन था उन लोगों की देखभाल करना जो सड़कों पर भटकते हैं, बेसहारा हैं, सताए हुए हैं, और अनाथ लोग जो सड़कों पर रहते हैं। पर हम उनकी सेवा क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हम उनसे कोई सवाल नहीं पूछना चाहते। ये बात मुझे बाइबल में एक अच्छे सामरी की याद दिलाता है। अच्छा सामरी वो था जिसने एक आदमी को सड़क पर पड़ा देखा तो उसने उससे कोई सवाल नहीं पूछा, बल्कि उसने उसके साथ अच्छा किया। उसने उसकी मदद की, उसने कपड़े दिए, उसने उसे उठाया, उसे घर ले गया और उसे तब तक रहने की जगह दी जब तक वो ठीक नहीं हो गया। साल 2020 में जब पेंडेमिक आया तो हमारे लिए ये पूरी तरह से एक नया इन्वेंशन था। हमें नए सिरे से काम करना था कि हम उन लोगों की सेवा कैसे करें जो कई परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। हमारे सामने कई प्रवासी ऐसे भी थे जो कर्नाटक से चलकर तेलंगाना आए थे। हमने सरकार से उसके लिए परमिशन ली। हमें उन्हें एक स्कूल में रखना पड़ा, और परमेश्वर की कृपा से फूड लगभग 13,000 से अधिक लोगों को इन शेल्टर्स में ठहराने के काबिल था, और हम उन्हें ब्रेकफास्ट देते थे और कभी-कभी उनके लिए दोपहर के खाने और रात के खाने का भी इंतजाम होता था। असल में आंखें भर देने वाली बात ये भी थी कि ये लोग
न केवल अपने घरों को वापस जाने के लिए जूझ रहे थे, बल्कि इनके सामने कई और चुनौतियां भी थी, जैसे कि डिप्रेशन। वो पैसों की तंगी से लड़ रहे थे, अपने रिश्तों से जूझ रहे थे। इस पूरे पैंडेमिक के दौरान मैंने जो सबसे छू लेने वाली बात देखी वो ये है कि मैंने लोगों को मरते देखा। कुछ लोग तो मर जाते थे, पर किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो पास जाकर उन्हें उठाएं, क्योंकि हर कोई उन्हें उठाने से डरता था। हमने कई डिलीवरीज भी देखी। कुछ महिलाएं ऐसी थीं जिनकी डिलीवरी होनी थी, तो उन माओं ने स्टेडियम में बच्चों को जन्म दिया। हमने लगभग 4 डिलीवरी करवाई, तो हमने उन्हें अस्पताल ले जाने में उनकी मदद की। वहां उन्होंने बच्चों को जन्म दिया और फिर हम उन्हें वापस शेल्टर में ले आए और उन्हें कपड़े दिए। इसमें परमेश्वर का साथ सबसे बड़ा था। हमारे कई दोस्त और कुछ लोग आगे आए। मेरी पत्नी को ये आइडिया आया और उन्होंने कहा कि क्यों ना हम टीचर की मदद करें। तो फूड ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम था थैंक यू टीचर। इस प्रोजेक्ट के जरिए हमने 1 महीने का या 2 महीने का राशन मुहैया करवाया। हमने इन स्ट्रीट वेंडर्स और दिहाड़ी मजदूरी पर काम करने वाले लोगों को मंथली ग्रोसरी किट्स दी। इन लोगों को अपने परिवारों में कोविड की कड़ी मार झेलनी पड़ रही है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने फूड के रूप में मेरे जीवन में मुझे मौका दिया, अनाथ और बेसहारा लोगों को खाना खिलाने का। इस मिनिस्ट्री के माध्यम से परमेश्वर हर दिन मेरे जीवन को बदल रहे हैं और वो मुझे भटके हुए लोगों के जीवन को बदलने में मदद कर रहे हैं और उन्हें प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को जानने में मदद कर रहे हैं। कितनी अच्छी कहानी है। हम देखते हैं कि छोटे छोटे कार्य करके वो आगे बढ़ते गए और धीरे धीरे वो इतने सारे लोगों के जीवन को प्रभावित कर रही हैं। सैमुअल एंड लिली दोनों मिलकर के कितने सारे लोगों के जीवन में आशीष लेकर आ रही हैं। इवन एक बूंद बूंद करके भी सागर बनता है। छोटे छोटे कार्य भी करके आप लोगों के जीवन में वो इम्पैक्ट ला सकते हैं और न केवल जब दूसरों को आशीष मिलेगी, इंडीड आपको भी आशीष मिलेगी, जैसे इनके जीवन में परमेश्वर ने इतनी आशीष दी। और बिल्कुल ऐसे ही रेबेका मैं बताना चाहता हूँ खास तौर से अपने दर्शकों को कि एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है। वो लगभग मेरे ख्याल से ये चाइना में हुई थी ये बात। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि एक बड़ा ही गरीब लड़का, बहुत ही गरीब लड़का, उसके पास पैसे नहीं थे और उसकी माँ बहुत बीमार थी उस छोटी सी कुटिया में, और वो उसके पास दवाई लेने के पैसे नहीं थे और डॉक्टर ने बोला जाके दवा पिला दे अपनी माँ को, मर जाएगी। तो बड़ी मुश्किल से क्या कई दुकानों में गया, सबने मना कर दिया, पैसे ला और दवा ले, और दवाई के पैसे नहीं, अब क्या करे। तो अचानक उसने देखा कि उसने पूछा एक केमिस्ट से कि भाई मुझे ये दवा दे दे। अच्छा ठीक है, निकाल ले दवाई लेके आए। तो वो बोतल थी दवा की शीशी, वो उसने एकदम वहाँ से छीनी, उसके काउंटर से भागा, और जैसे भागा उसने जोर से शोर किया उस दुकानदार ने, और लोगों ने उस छोटे से बच्चे को पकड़ लिया और पकड़ के काफ़ी उसको मारने लग गए लोग। और वो दुकानदार भी आया और उसने कहा चोर चोर किस्म का दवाई चोरी करता है। और ये वो उधर से सामने ढाबे में एक बहुत ही नेक इंसान था जो अक्सर भिखारियों को, लोगों को फ्री खाना खिलाता था। लोग बड़ा उसको सोचते थे बेवकूफ़ है वो कि ऐसा क्यों करता है, तो कभी कुछ कमा नहीं पाएगा, फिर भी लोगों की बड़ी मदद करता था। वो दौड़ा चला आया, उसने कहा क्या हुआ, उसने कहा देखो अब दवाई चुरा के भागा है। उसने कहा मैं दे देता हूँ पैसे, गरीब बच्चा है, उसकी माँ बीमार है। तो एकदम उसने अपने जेब से पैसे निकाले और उसने उसको दे दिए। उसने कहा बेटा आ जा इधर, और उसने ये ले सूप भी ले और मम्मी को जाके पिलाना, और मैं उम्मीद करता हूँ दुआ करूँगा वो ठीक हो जाए। कई साल बीत जाते हैं मेरे अजीज़ों, कई साल, लगभग 30 साल बीत जाते इस हादसे के बाद, इस इंसिडेंट के बाद, और वो बुजुर्ग हो जाता है वो ढाबे वाला, और एक दिन उसको चक्कर आ जाते हैं और ज़ोर से गिरता है, उसका सर फट जाता है और उसको ब्रेन में चोट लग जाती है और हॉस्पिटल में एडमिटेड है। उसकी बेटी उसको लेकर गई हुई है और बहुत सीरियस है वो, और पता चलता है कि ब्रेन सर्जरी होगी और बहुत पैसा लगेगा। उसने कहा हमारे पास तो इतना पैसा है नहीं। उसकी बेटी ने कहा फादर बिल्कुल अनकॉन्शियस, बड़े क्रिटिकल हालत में, ऑपरेशन होना लाजमी है। ऑपरेशन हो जाता है और उसकी बेटी को बड़ा डर कि मैं अभी ये बिल कैसे पे करूँगी। तो जब बिल आया मेरे दोस्तों, क्या हुआ, उसमें लिखा था द पेमेंट वॉज मेड 30 years बैक। 30 साल पहले इस कई लाख रुपए का बिल था, 30 साल पहले इसकी पेमेंट हो चुकी है। वो हैरान होगी,
डॉक्टर के, वो चीफ सर्जन के पास गई और सर्जन जब मिला उसको, उसने कहा आपको याद है क्या हुआ था 30 साल पहले? आपके फादर ने मेरी माँ के लिए दवा के पैसे दिए थे और उससे मेहनत करके मैं आज एक सर्जन बना हूँ और मेरे पास बहुत पैसा है और मैंने आपके फादर की पूरी पेमेंट कर दी है। दोस्तों, अगर आप कोई भलाई करते हो, अच्छाई करते हो, एक्ट्स ऑफ काइंडनेस करते हो, वो वापस ज़रूर आएगा आपके पास, एक बूमरैंग की तरह वापस आएगा। याद रखें, परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। अगर आप भलाई, अच्छाई और करुणा दिखाओगे, एक दिन वो आपके पास वापस एक आशीष के बायस में या आशीष की तरह वो वापस आएगी आपके पास। ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। सबोपदेशक 11:1, तुम जहां भी जाओ वहां उत्तम कार्य करो, थोड़े समय के बाद तुम्हारे उत्तम कार्य वापस लौटकर तुम्हारे पास आएंगे। हे दर्शकों, ये परमेश्वर का वचन है। उत्तम कार्य करो, भलाई के काम करो, अच्छाई के काम करो, धार्मिकता के काम करो और एक्ट्स ऑफ काइंडनेस करो, दूसरों से प्रेम करो। एक दिन लौट के आएगा आपके पास। इट विल कम बैक टू यू विद इंटरेस्ट। और यही हमने देखा इस कहानी में। जी बिल्कुल, परमेश्वर हमें आशीष देता है। दोस्तों, अगर आप भी ऐसे एक्ट्स ऑफ काइंडनेस करना चाहते हैं और इसके लिए अगर आप प्रार्थना चाहते हैं तो क्यों ना आप और हम मिलकर प्रार्थना करें। आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट हो, आप हमें कॉल कर सकते हैं अपनी रिक्वेस्ट के साथ हमारी CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 9910401010। और अभी समय है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें और ब्रेक के बाद आज हम बाइबल से एक बहुत ही खूबसूरत संदेश सुनेंगे ऑन काइंडनेस एंड इट्स इम्पोर्टेंस। तो दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए, हम बहुत जल्दी वापस लौटेंगे। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक देश है, लेकिन अध्ययन बताते हैं कि देश के लगभग 58.6% बच्चे एनीमिक हैं। यदि सही पोषण की मदद केवल आपकी रसोई के शेल्फ तक दूर है, तो फिर बच्चे कुपोषित क्यों हैं? CBN फाउंडेशन की अवेयरनेस वर्कशॉप्स बच्चों के जीवन की अलग अलग लाइफ स्टेजेस के लिए सही खाद्य पदार्थों की पहचान करने और बच्चों के पोषण को लोकली अवेलेबल फूड से पूरा करने पर बल देती है। आप जैसे पार्टनर्स के सहयोग के द्वारा ही हमारी टीम्स भारत की कई रिमोट कम्युनिटीज तक पहुंच पा रही हैं और उन्हें सही जानकारी के द्वारा सशक्त बना रही हैं। एक अच्छे पोषण के लिए जो कुछ भी उन्हें चाहिए वो सब उनके आसपास ही उपलब्ध है। प्रत्येक परिवार मिनिमम वेस्ट के साथ ताजी एवं स्थानीय रूप से उगाई गई सीजनल चीजें खाकर हेल्दी रह सकता है। एनीमिया और कुपोषण से लड़ने के लिए हमारी फूड हेरिटेज और डाइवर्सिटी ही वो चीजें हैं जिनकी आज हमें जरूरत है। वेलकम बैक दर्शकों, वी आर बैक। और आज हम प्रोग्राम में क्या बात कर रहे हैं कि कैसे काइंडनेस हमारे जीवन में ब्लेसिंग लेकर आता है। जी बिल्कुल दोस्तों, काइंडनेस हमारे जीवन में ब्लेसिंग्स लेकर आती है। और आज हम सुनने जा रहे हैं एलोंगला आयर से कि काइंडनेस इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है और बाइबल इसके बारे में हमें क्या कहती है। तो आइए हम इनसे मुलाकात करें। एलोंगला आयर हर सोमवार को हमारे साथ जुड़ते हैं और इस पूरे महीने वो हमें काइंडनेस के बारे में बताएंगे। तो आइए इस समय हम इनसे मुलाकात करें। Welcome back. Today we want to share about the importance of kindness. For many centuries, people have recognized the power of kindness, and we hear and read stories of kindness. But more importantly, what does the Bible say about kindness? Matthew 7:12 says, "So in everything do to others what you would have them do to you. For this sums up the law and the prophets." You look closely and you notice that the core idea of the golden rule is kindness. In fact, as you delve into the Bible even more, you will see that the Bible recognizes the importance of practicing kindness.
Paul says in Ephesians 4:32, "Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you." Jesus went a step further. In Luke 6:27 and 28, he said, "But I tell you who hear me, love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, pray for those who mistreat you." It isn't hard to be kind to those who like you or those whom you like, but to love our enemies, to be kind to those who hate or mistreat you. Now, who can do that? I can't think of a better example than Jesus himself. He loved his enemies to the end. True kindness breaks down hostility. True kindness removes roots of bitterness. It always allows good to win over evil. Kindness is a mark, a characteristic of a believer's life. Galatians 5:22 says that kindness is a fruit of the Spirit. It is the Holy Spirit who produces kindness in those who belong to Jesus. That is to say, the Spirit Himself enables the believer to be kind even in the most difficult circumstances. May I leave with you a thought to think about. As we observe another Independence Day in this great nation, a thought comes. Even after 76 years of freedom, the country, we are still not free from illiteracy or oppression or even discrimination based on caste, religion, or gender. The question that comes is, can kindness make a difference? The answer is yes, we can. Kindness is a language anyone can understand anywhere. So, spread kindness to the needy, the poor, the discriminated around you. An act of kindness will go a long way in making a big difference in their lives. Paul says in Galatians 6:9, "Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up." May God bless you. Indeed, when we do kind acts, we reflect Christ. जब हम अच्छे कार्य करते हैं, काइंड एक्ट्स करते हैं, तब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन के द्वारा लोगों को दर्शाते हैं। यस, बिल्कुल सही कहा। वी इमिटेट क्राइस्ट। हम बिल्कुल मसीह को, प्रभु को अपने जीवन में इमिटेट करते हैं। एंड वी ट्राई टू बी लाइक हिम एंड रिफ्लेक्ट हिम। और उसी की छवि हमारे जीवन में दिखती है जब हम दूसरों की मदद करते हैं और प्रेम करते हैं। जी, और ऐसा करने के लिए हमें प्रार्थना में मदद की ज़रूरत है। परमेश्वर से हमें सामर्थ और मदद मांगनी है। तो आइए दोस्तों, इस समय भी हम प्रार्थना करें और पढ़ें आपके द्वारा भेजे गए कुछ मैसेजेस। आज का पहला मैसेज हमें निर्मला कुमारी ने व्हाट्सएप से भेजा है और ये कह रही हैं, मुझे बात बात पर गुस्सा आ जाता है। मैं बीती हुई घटनाओं को भूल नहीं पाती हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। बहन, आपके लिए हम ज़रूर प्रार्थना करेंगे। गुस्सा सभी को आता है, पर कैसे कंट्रोल करना है, वो कंट्रोल तभी हो सकता है जब परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में होकर आप अपने जज्बातों पर आप कंट्रोल रख सकते हैं। तो इफ़ वी रिमेन अंडर द सब्जेक्शन ऑफ गॉड स्पिरिट, इट गिव्स अस कंट्रोल ओवर आवर इमोशंस। तो प्रभु आपकी मदद करें, हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। जी, और आइए इस समय हम कोमल का मैसेज पढ़ें जो व्हाट्सएप से आया है। कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मेरे घर में इतनी प्रॉब्लम्स रहती हैं जिनके कारण मेरा स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा सा हो गया है और मुझे गुस्सा भी बहुत आने लगा है। हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे।
प्लीज़ आप शांत हो जाएं और अपना मन प्रभु की ओर लगाएं, प्रार्थना में समय लगाएं। और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि प्रार्थना करते हुए परमेश्वर की शांति आपके हृदयों में रूल करेगी और राज करेगी। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम अपने दोनों बहनों को आपके सामने लाते हैं। उनकी परिस्थिति, उनकी सिचुएशंस, उनके प्रॉब्लम्स, उनका जो स्ट्रेस है और जो तनाव है, और सबसे बढ़कर जो गुस्सा प्रभु जी और जो चिड़चिड़ापन है प्रभु जी उनकी लाइफ में, प्रभु जी हम खास तौर से उनके लिए दुआ करते हैं कि आप अपनी शांति से उनके हृदयों को भर दें। प्रभु जी, आप जो शांति के राजकुमार हैं, प्रभु जी आप उनकी अपनी शांति, जैसे आपने कहा मैंने अपनी शांति तुम्हें दी है, प्रभु आपकी शांति उनमें रहे प्रभु जी, और एक खास इत्मीनान, एक कंफर्ट और पीस और शांति आप उनको दें प्रभु जी। ये इसी वक्त जैसे हम दुआ कर रहे हैं प्रभु जी, आपकी शांति उनके हृदयों में, दिलो दिमाग में भर जाए प्रभु जी। और जो भी प्रॉब्लम्स हैं घर पे प्रभु जी, अद्भुत रीति से आप उसको सेटल करें, उन प्रॉब्लम से उनको निकालें प्रभु जी, ताकि वो जाने कि आप एक जीवत सच्चे परमेश्वर हैं जो हर एक परिस्थिति में और हर मुसीबत में हमारी मदद करते हैं। जैसे आपके वचन ने कहा है, कॉल अनटू मी इन ट्रबल एंड आई विल आंसर। मुसीबत के समय खुदा की ओर पुकारो और वो हमारी सुनेगा, उत्तर देगा। प्रभु जी हम पुकार रहे हैं आपकी ओर, प्रभु जी आप हमारी सुने, और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर की ओर हमने पुकारा है और उसने हमारी सुन ली है, और अपने ही समय में वो जरूर उत्तर देगा। आइए देखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहना चाहता है हमसे। कितना अच्छा वचन है ना दोस्तों, जो हमें कह रहा है कि परमेश्वर की करुणा ख़त्म नहीं होती, वो हर पल हर दिन नई होती जाती है। अक्सर जब हम किसी की मदद करते हैं हम थक जाते हैं, हार जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमसे नहीं थकता हारता। वो हमारी मदद करता है, वो विश्वास योग्य है, और उसकी करुणा हमेशा हमारे जीवन में नई होती रहती है। बिल्कुल सही। जब उसकी करुणा नहीं होती है दोस्तों, तो नई नई चीज़ें हमें रोज़ करना है। हमने कैसे सैमुअल जी की ज़िंदगी से देखा, हमने ये भी सीखा कि जो हम आशीषें चाहते हैं वो कैसे मिलती है हमें, जब हम लोगों की मदद करते हैं, एक्ट्स ऑफ काइंडनेस दिखाते हैं। और यही तो हमने सीखा कि जब हम ऐसी चीज़ें करते हैं तो क्या बटोरते हैं, आशीषें बटोरते हैं। परमेश्वर हमें आशीषित करता है। और ये भी हमने सीखा कि जो कुछ हम किसी के लिए अच्छा करते हैं, एक दिन वो लौट कर आपकी ओर वापस आएगा बड़ी आशीष के साथ। गॉड ब्लेस यू दर्शकों, बढ़ते रहिए मसीह में, प्रभु में, और ऐसे ऐसे बहुत अच्छे अच्छे कार्य और एक्ट्स ऑफ काइंडनेस करते रहिए। जी बिल्कुल, आशा करते हैं दोस्तों कि आज के प्रोग्राम से आपने बहुत आशीष पाई है और आप भी अपने एक्ट्स ऑफ काइंडनेस में आगे बढ़ते जाएंगे। समय है आपसे इजाज़त लेने का, और इस वायदे के साथ कि कल हम फिर दोबारा हाजिर होंगे एक और खूबसूरत एपिसोड के साथ। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार। गॉड ब्लेस यू।